वह बोर्ड पे फिसलन बहुत है, लिहाजा बहुत जमा जमा के कदम रखना होगा उनको। हुसैनी टाइगर्स की गुंडागर्दी को लेकर सोशल मीडिया पर मौलाना कल्बे जवाद को हुसैनी टाइगर्स के तथाकथित गुंडों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हुसैनी टाइगर्स के इन गुंडों ने एक युवक की पिछले दिनों जमकर पिटाई की। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ के जनाब कायद, रहबर और इमाम जुमा ने एक बार फिर जुमा के खुतबे में झूठ बोला। हालांकि काफी समय से लोग उन पर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो झूठ बोलते आ रहे हैं और उनसे झूठ न बोलने की सिफारिश भी की गई थी। यहां तक कि ईरान में भी इस मुद्दे को उलमा और तलबा ने उठाया था कि वो जुमा के खुतबे में, मजलिसों में झूठ क्यों बोलते हैं, और लोगों ने सबूत भी पेश किए थे जो उन्होंने झूठ बोले थे, लेकिन उस पर वो वहां जवाब नहीं दे पाए थे। इस बार जुमा के खुतबे में उन्होंने साफ साफ लोगों से झूठ बोला। इसलिए झूठ बोला क्योंकि पिछले दिनों लोग कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जिस अली जैदी को चेयरमैन बनवाया गया है वो आपके जनाब, आपके रहबर, आपके कायद के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, और उनका रिश्ता दामाद का भी है। लोगों ने जब दामाद कहा था तो ये नहीं कहा था कि वो हकीकी दामाद हैं या उनकी सगी लड़की के साथ ब्याहे हैं। लोगों ने कहा था रिश्तेदार हैं, उनके दामाद लगते हैं। जुमा के खुतबे में तो बोल दिया कि अली जैदी उनके दामाद नहीं हैं, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या अली जैदी उनके करीबी रिश्तेदार हैं या नहीं, रिश्ते में उनके दामाद हैं या नहीं। अगर हैं तो उन्हें जुमा के खुतबे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनके भाई अकील, जो वसीम मुर्तद के बहुत करीबी दोस्त, उनकी लड़की अली जैदी से ब्याही है? क्यों नहीं बताया? क्या जाता है? सिर्फ इसलिए कि आज अली जैदी को वक्फ बोर्ड में मनवा दिया, कल को वो गलत काम करेंगे तो वो ये कह सके, उसी तरह से कह सके जैसे कि हमने वसीम को जब 5 लोगों ने सिफारिश की तो हमने उनकी सिफारिश आगे की, और जब हमें कुछ लोगों ने कहा कि वो गलत है, सही नहीं है, जब जानकारी हो गई तो मैंने उसके अपना लेटर वापस मंगवा लिया। आप दोनों लेटर दिखाइए कि कब आपने क्या सिफारिश की थी और आपने जो लेटर लिख के कहा कि इसे न बनाया जाए वो भी बताइए, क्योंकि आप तो झूठे हैं। लोगों का यही कहना है कि आपने सिफारिश की थी, वसीम को आगे बढ़ाया, वसीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उसे वापस यानी अपनी सिफारिश वापस लेने के लिए कोई लेटर नहीं लिखा था। लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का कहना है, आपके करीबी जानकार लोगों का कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक झूठ ये बोल रहे हैं कि अली जैदी आपके रिश्ते के या किसी तरह के दामाद नहीं है, और दूसरा झूठ ये बोल रहे हैं कि आपने वसीम को आगे नहीं बढ़ाया। और इतनी लंबी चौड़ी घुमा के एक मुर्गे की टांग करने का क्या मतलब है भाई? आप शरीयत की बातों को बताइए जुमा के खुतबे में, आप लोगों की इस्लाह कीजिए, कौम के इस्लाह कीजिए। ये फालतू का टाइम क्यों खराब करते हैं? और शर्म आनी चाहिए उन नमाजियों को जो इस तरह की बातों को सुनते हैं। आगे फिसलन है, कल को इसी फिसलन को आप मुद्दा बना देंगे। आधी अधूरी बात कह दी कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अली जैदी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे दामाद नहीं है, और अली जैदी को मैंने सतर्क कर दिया था कि
फिसलन है वहां सही तरीके से काम करें, हमारा उनको सहयोग। आपने अली जैदी को बनवाया है और अब सुनने में आ रहा है कि लोगों से आधार कार्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों से पैसे की बात की जा रही है, लोगों को तय किया जा रहा है कि किसे किसे मुतवल्ली बनाया जाना है और किसे किसे किससे किससे कितना पैसा लिया जाना है। यह काम भी साफ सुथरे और सही ढंग से होना चाहिए। किसी भी ऐसे मुतवल्ली को नहीं हटाया जाना चाहिए जो वाकई में काम कर रहा है, और किसी भी ऐसे मुतवल्ली को नहीं बख्शा जाना चाहिए जो गलत काम कर रहा है। आप वसीम मुर्तद को क्यों नहीं मुतवल्ली से हटाते? हटाना है तो पहले वसीम को हटाइए, और दूसरे लोग इलाहाबाद में जिसने जो है इमाम बाड़े को मिसमार करके मार्केट बनवाई उसको हटाइए, और दूसरे वक्त को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को हटाइए। तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में आप वक्त के लिए काम कर रहे हैं। किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। आप वक्त बोर्ड में आपके लोग आ गए हैं तो अच्छी बात है, ईमानदारी से काम करें, पूरी कौम उनको सपोर्ट करेगी। आपके जनाब ने तो कही दिया है कि वसीम जब वक्फ बोर्ड में आए थे तो 8000 वक्फ जायदाद थी, और जब गए तो उन्होंने अपनी कलम से 3000 लिखी, यानी 5000 वक्फ की जायदाद खुर्द बुर्द हुई है। तो इस वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा काम यह होना चाहिए कि वो 5000 वक्फ जायदाद जिसे खुर्द बुर्द किया गया है उसकी लिस्ट कौम के सामने पेश की जाए कि वो कौन सी 5000 वक्फ जायदाद है जिसे बेच दिया गया, कब्जा करवा दिया गया, या उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं। वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और यह भी लाए अमल सामने आना चाहिए कि उसे कैसे आजाद कराया जा सकता है, क्योंकि उसे आजाद कराने के लिए पूरी कौम साथ देगी, धन दौलत और ताकत से। ऐसा नहीं है कि वह बोर्ड में आप आ गए हैं, वह बोर्ड का रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा है, कोई भी अध्यक्ष सही काम नहीं करता, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अली जैदी सही काम करेंगे। और उनकी छवि तो पहले ही से दागदार है, क्योंकि कई वक्फ जायदाद पर उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी की हैं। इसलिए कौम को सारी जानकारी दी जानी चाहिए, और जुमा के खुतबे का मेयार सही किया जाना चाहिए। जहां डांस जुलूस की मजम्मत की जानी चाहिए और नौजवानों की इस्लाह की जानी चाहिए, वहीं भाजपा के मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी वक्फ जायदाद को बेचा है। इसके अलावा मौलाना रजा हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वक्फ जायदाद पर अवैध रूप से निर्माण करवाया है और शादी ब्याह के लिए हाल बनवाया है। और देखिए, लखनऊ अखाड़ा बनता जा रहा है। कौन लोग बना रहे हैं? अगर इस पर ध्यान देंगे कि लखनऊ में कौन लोग आतंक फैला रहे हैं, तो पता चलेगा कि उन्हीं के करीबी लोग हैं, उन्हीं के वो लोग हैं जो हुसैनी टाइगर्स में शामिल हैं। हुसैनी टाइगर्स ने लखनऊ को अखाड़ा बना दिया है, इधर मारपीट उधर मारपीट और किसी को नाजायज पीटना। अभी हाल ही में यही तो हुआ, वकील साहब के स्कूल में काम करने वाले प्यारे साहब के लड़के को किस तरह से पीटा गया, कितनी बुरी तरह से पीटा गया, हुसैनी टाइगर्स के लोगों ने पीटा। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? आपके जनाब को चूंकि हुसैनी टाइगर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें हुसैनी टाइगर्स के लोगों को समझाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें न करें। चूंकि टाइगर्स के साथ हुसैनी जुड़ा हुआ है, इसलिए टाइगर्स को इस नाम का एहतराम करना चाहिए, जानवर नहीं बन जाना चाहिए, और जो जानवर बन गए हैं उनको समझाना चाहिए, सुधारना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ लखनऊ का माहौल बिगड़ेगा बल्कि कई धड़े बन जाएंगे। और यह भी सुनने में आ रहा है कि हुसैनी टाइगर्स के लोग कई लोगों की पिटाई करने वाले हैं, उसमें समाज सेवी और वक्फ के जानकार जमीर नकवी का भी नाम है।
बस जमीर नकवी को क्यों आप लोग निशाना बनाना चाहते हैं? इसीलिए तो कि जमीर नकवी सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, एक वो आवाज उठा रहे हैं जो उठाना चाहिए। कल तक जब जमीर नकवी आपके जनाब के साथ थे तो बड़े अच्छे थे। कल तक जब जमीर नकवी ने आजम खान के खिलाफ FIR कराई थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। आज जब मौजूदा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत में गए हैं तो बहुत बुरे हो गए। अभिव्यक्ति की आजादी पर कभी हमला नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ जमीर नकवी का ही नाम नहीं बल्कि शौकत भारती का भी नाम आ रहा है कि उन्हें भी अजियत दी जाएगी, उनकी भी पिटाई की जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो भी तमाम मुद्दों पर बोलते रहे हैं, सच बोलते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। और उनके अलावा हमारे लिए तो ईरान तक से लोगों ने मुझे चौकन्ना रहने की हिदायत की है। कई मौलवियों ने कहा कि आप के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, आप होशियार रहिएगा। तो हुसैनी टाइगर्स को इंसान बनना चाहिए और जो जानवर बन रहे हैं उनकी सलाह करनी चाहिए। और ये तो अच्छा मौका मिला है आपके जनाब को कि वक्फ बोर्ड में उनके लोग हैं, उनको समझाएं, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड में जो भी गलत काम होगा उसके लिए सीधे जिम्मेदार आपके जनाब ठहराए जाएंगे। वक्फ बोर्ड पे बोलना अच्छी बात है और वक्फ बोर्ड पर हर हफ्ते हर जुमे में बोला जाना चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और यह काम किया जाना चाहिए। इसी से हालात बेहतर हो सकते हैं, वक्फ जायदाद बचाई जा सकती है। तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।